आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है सब्सिडी लाइंस। क्या है सब्सिडी लाइंस, कौन इसको लेके आया था, उस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था और भारत के ऐसे कौन से राज्य हैं जिसने इसको एक्सेप्ट करा था, जिसने इस चीज को अपनाया था। तो ये बात है 1798 की। 1798 में सब्सिडी लाइंस को लाया था। उस टाइम पे लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल था। सबसे पहले देख लेते हैं सब्सिडरी वर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो सब्सिडरी वर्ड का मतलब होता है हेल्पर, मतलब कि हेल्प करने वाला। तो सब्सिडी लाइंस के कुछ उद्देश्य थे, जैसे कि भारतीय राज्यों पर अपना नियंत्रण पाना, जो फ्रांसीसियों का भारत पे प्रभाव पड़ रहा है उसको खत्म कर देना, और बिना किसी युद्ध करे अंग्रेजों का भारत पे नियंत्रण पाना। तो इस चीज को वेलेस्ली लेके आता है। तो इसमें कुछ कंडीशन होती है, जैसे कि भारत के राज्य का कोई भी राज्य इस चीज को अगर एक्सेप्ट कर लेता है तो उसको अंग्रेजों की कुछ शर्त माननी पड़ेगी। तो उनकी पहली कंडीशन क्या थी? उनकी पहली कंडीशन थी अंग्रेज की सेना भारत के राज्य में रहेगी। राजा जो है, जो अंग्रेज की सेना है, उसको अपने राज्य में रखेगा और जितना भी उसका खान पान है, जितना भी उसका खर्चा है, वो भारत का उस राज्य का राजा ही देगा। अब अंग्रेज इसमें भी अपनी कंडीशन रख देते हैं कि अगर जो उस राज्य का राजा है वो खर्चा देने में असफल रहता है, वो खर्चा नहीं दे पाता है, तो कोई बात नहीं, वो कह देते थे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें भी आप अपनी जो राज्य है उसका कुछ पार्ट हमें दे दोगे। तो यही चीज थी इसमें, बेसिक यही था उनका कि एक तरीके से कब्जा कैसे पाया जा सकता है बिना किसी लड़ाई के। उनकी दूसरी शर्त ये थी, आप किसी भी राज्य के साथ कोई भी संधि नहीं कर सकते हैं, ना ही कोई लड़ाई कर सकते हैं ब्रिटिशर से पूछे बिना, ना ही कोई दोस्ती कर सकते हैं और ना ही किसी भी चीज का समझौता कर सकते हैं। ये थी उनकी दूसरी शर्त। उनकी तीसरी शर्त थी, राजा किसी भी यूरोपीय व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रख सकता। उनका ये कहना था कि जो भी हम रक्षा होगी, जो भी सुरक्षा होगी, वो हमारी सेना करेगी, हम ही करेंगे जो भी सेवा होगी। आप किसी के भी साथ ना तो दोस्ती कर सकते, ना ही दुश्मनी कर सकते और ना ही किसी भी तरह का समझौता कर सकते हमारे पूछे बिना। अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं आप छोटे से राज्य के राजा हो, तो आपके पास ये पॉलिसी ऑफर की जाती है और आपसे कहा जाता है कि हम आपको अपनी सेना देंगे, आपकी सुरक्षा हमारा काम है, हम आपकी सुरक्षा करेंगे, इसके बदले बस आपको हमारी सेना का खर्चा देना होगा, उनके रहन सहन का जो भी खर्चा हो रहा है वो आपको देना होगा और आपको किसी और राज्य के साथ कोई भी संधि, कोई भी समझौता नहीं करना है। आप इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो और जो है अंग्रेज की सेना आपके राज्य में आ जाती है। अब इन फ्यूचर आपका नुकसान हो जाता है और आप उस सेना को पैसे नहीं दे पाते, तो अंग्रेज कहते हैं आप अपनी राज्य का आधा हिस्सा में दे दो। और यही था सब्सिडी अलायंस का असली खेल, कि भारत पे धीरे धीरे करके कैसे नियंत्रण पाना। अब सबसे पहले भारत के राज्यों की बात करें तो सबसे पहले 1798 में हैदराबाद ने इसको एक्सेप्ट करा था, उसके बाद मैसूर ने, उसके बाद अवध ने, उसके बाद पेशवा ने। अब इसमें फायदे हुए अंग्रेजों को, जैसे भारतीय राज्यों पर नियंत्रण पा लेना और अंग्रेज की सेना पूरे भारत देश में फैल गई। भारतीय राजाओं का जो है अंग्रेजों पर निर्भर रहना और जो है फ्रांसीसियों का जो प्रभाव था उसको खत्म कर देना। इसमें जो नुकसान हुए वो हुए भारत को, जैसे कि अपनी सेना की जो भी ताकत थी वो खत्म हो गई और अंग्रेजों पर निर्भर बढ़ जाना, आर्थिक बोझ बढ़ गया। तो ये थी सब्सिडी अलायंस। आई होप आपके सारे डाउट सब्सिडी अलायंस को लेकर क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और अगर आपको किसी और टॉपिक में किसी भी चीज में दिक्कत आती हो तो उसको कमेंट में बता देना। मैं कोशिश करूंगा उस चीज पर वीडियो ला सकूं, और बाकी मेरे से कोई गलती होगी तो उसके लिए माफी चाहूँ। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।